स्टूडेंट्स आप ये देखें कि जैसा कि आपको पता है कि जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स है, वाइटल स्टैटिस्टिक्स मीन्स है गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, मीन्स अ गवर्नमेंट डेटाबेस रिकॉर्ड द बर्थ्स एंड डेथ्स ऑफ इंडिविजुअल्स इज सिंपली कॉल्ड द वाइटल स्टैटिस्टिक्स। किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट है उसमें जब ये डाटा कलेक्ट किया जाएगा तो इस डेटाबेस को हम वाइटल स्टैटिस्टिक्स कहेंगे। अगर हमारे पास सिर्फ ये फिगर्स हैं कि इस कंट्री में इतनी डेथ्स हैं, इतनी जो है बर्थ्स हैं, तो हम इन फिगर्स से या इन नंबर्स से कुछ भी जो इंटरप्रिटेशंस हैं वो नहीं कर सकते अनलेस के हम रेट्स ना फाइंड आउट करें या रेशियोज ना फाइंड आउट करें फॉर कन्वर्टिंग द डाटा इनटू अ मीनिंगफुल मैनर। The vital data comparison number of births, deaths, sickness, etc. represent absolute numbers. The absolute numbers in themselves cannot make useful comparisons. ठीक है, कि हम इनको इसीलिए रेट्स में या रेशियोज में कन्वर्ट करते हैं because we make useful comparisons. अगर हम नहीं करेंगे then we cannot make useful comparison. For example, the fact that 2000 deaths were recorded in a particular city is of no significance unless the population of the city is known. अगर सिटी की पॉपुलेशन ही हमें नोन नहीं है तो अगर हम ये कहें कि 2000 वहाँ पे डेथ्स हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है, हम 3000 कह दें, 4000 कह दें। हम जब हमें पॉपुलेशन नोन होगी कि अगर पॉपुलेशन से 10,000 है सिटी की और उधर 2000 डेथ्स हैं तो फिर उसकी रीजंस और फैक्ट्स जो हैं हमें जानने की जरूरत पड़ेगी। इन द नेक्स्ट स्टेप टू ड्रॉ मीनिंगफुल कंक्लूजन्स देयरफॉर वी नीड रिलेटिव नंबर्स। वी नीड रिलेटिव नंबर्स। द रिलेटिव नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, रेट्स एंड रेशियोज। जब रेट्स और रेशियोज होंगे यानी नंबर ऑफ डेथ्स हम हमारे तरफ पास हैं और हमें ये पता है कि सिटी का साइज कितना है तो हमारे पास एक रेशियो या रेट फाइंड आउट हो जाएगा। आप देखें क्या है, अ रेशियो इज अ सिंगल नंबर। रेशियो क्या है, रेशियो को डिफाइन किया गया है इज अ सिंगल नंबर इंडिकेटिंग द रिलेटिव साइज ऑफ टू नंबर्स। दोनों नंबरों का जो कंपैरिजन होगा उनके साइज को इंडिकेट करेगा। If A and C are two numbers, then ratio between them is defined as A over C. वही जो कि बचपन से हम रेशियो का कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं, रेशियो को बिल्कुल उसी तरह से डिफाइन किया गया है। In statistics, a ratio express the relational of occurrence of a given kind of event to be occurrence other event or of one kind of data to the other kind of data. Symbolically हम रेशियो को इस तरह से डिफाइन करेंगे A over C, जिस तरह से इसको डिफाइन किया गया है, लेकिन स्टैटिस्टिकली A डिवाइडेड बाय C हम इसको लिखेंगे एंड देन A को हम डिफाइन करेंगे। A क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स अ गिवन काइंड ऑफ इवेंट अकर्स। ठीक है, B क्या है, B हम कह सकते हैं 1 minus A, दैट इज नंबर ऑफ टाइम्स अनदर काइंड ऑफ इवेंट अकर्स, यानी A ना अकर करे जबकि दूसरा वाला इवेंट अकर कर रहा हो। अ रेशियो इज यूजुअली मल्टीप्लाई बाय 100 और 1000 for ease in understanding and comparison. हमारे पास 1.99, 1.942 इस तरह की वैल्यूज आ जाएंगी क्योंकि हमने रेशियो फाइंड आउट की है। हम ये कहते हैं कि 2000 डिवाइडेड बाय 10,000 तो हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग में वैल्यू या 2 पॉइंट समथिंग में वैल्यू आएगी। जब उससे हम 100 और 1000 से या मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मीनिंगफुल बन जाएगा। सपोज करें कि वो आ जाता है हमारे पास 109 या 1010 आ जाती है हमारे पास रेशियो, तो हम ये कहेंगे कि 109% वो डेथ्स हैं इस स्पेसिफिक सिटी में। A ratio of two numbers such that numerator is a part of the denominator and the denominator represents the total number is called a proportion. अब रेशियो में ही एक और टर्म डिफाइन की जा रही है प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन क्या है, जब हम ये कहें कि कोई एक वैल्यू A डिवाइडेड बाय A प्लस, यानी कि दूसरी वैल्यू को भी एड अप करके टोटल के साथ हम स्पेसिफाई जो हमारा कंसर्न है उसको फाइंड आउट करेंगे, डेट इज प्रोपोर्शन। हाँ, प्रोपोर्शन कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1। इसको आप माइंड में रखें, जैसे प्रोबेबिलिटीज कैन नेवर बी ग्रेटर देन 1, इसी तरह से प्रोपोर्शंस भी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती।
For example, the proportion of bachelors up to the age of 25 years to the total population is the probability that so many persons out of the total population will be bachelors till they attain the age of 25 years. हम जो populations वगैरह हैं या वाइटल स्टैटिस्टिक्स जितना भी डेटाबेस गवर्नमेंट के पास डेटाबेस है वो सर्वेस होते हैं तो इसी तरह से होते हैं कि इतनी एज तक क्या देखा जाए कि कितने लोग हैं बैचलर्स, फिर उसके बाद अप टू 30 एज तक देखा जाए कि कितने लोग जॉबियन हैं। इस तरह से ये सारा कुछ जो है गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के लिए, जिससे कि हम एनालिसिस करते हैं। बहुत सारी चीजों में ये डाटा हमें बेनिफिट होता है, हमारे लिए मीनिंगफुल होता है। In vital statistic, a ratio which expresses the numerical proportion of the number of occurrence of a vital event to the total population is called a rate. ठीक है, अब हमें क्या बता रहे हैं, रेट के बारे में बता रहा है। पहले हमने रेशियोज के बारे में पढ़ा है, अब मैं आपको बता रही हूँ कि रेट का क्या बता रहा है कि जब रेशियो जो है एक्सप्रेस की जाती है न्यूमेरिकल प्रोपोर्शन में तो उसको क्या कहते हैं, डेट इज कॉल्ड रेट। रेट को हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, जो कि प्रोपोर्शन हमने निकाली थी, रेशियो से प्रोपोर्शन निकाला, दैट इज कॉल्ड रेट। वेयर ए इक्वल्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स a given event occurs and b number of times the event does not occur. Vital rates are usually expressed by 1000 population for years in understanding. Vital rates are death rates, birth rates. अब वाइटल रेट्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास, डेथ्स के भी रेट्स हमारे पास होते हैं कि कितनी नंबर ऑफ डेथ्स हैं, बर्थ्स के भी, फर्टिलिटी रेट्स, रिप्रोडक्शन रेट्स एंड मैरिज रेट्स। ये सारा इन सारी बेसिस पे डाटा जो है वो कलेक्ट करती है गवर्नमेंट। वाइटल रेशियोज हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाइटल रेशियोज। नंबर 1 इज सेक्स रेशियोज एंड नंबर 2 इज चाइल्ड वुमन रेशियोज। सेक्स रेशियो के थ्रू हम किस तरह से डाटा कलेक्ट करते हैं इसको देखते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही आपके लिए अंडरस्टैंडिंग लेवल वाला टॉपिक है कि प्रैक्टिकली डाटा किस तरह से कलेक्ट किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में किस तरह से आ रहे हैं। दीज ऑल डिपेंड्स ऑन वाइटल स्टैटिस्टिक्स। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स इन अ गिवन पॉपुलेशन। हमारी जितनी भी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, अगर हम मुझसे उसमें सेक्स रेशियोज फाइंड आउट करें तो 1 मिनट में हमें पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं और नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी हैं हमारे पास। वेयर m द नंबर ऑफ मेल्स इन द पॉपुलेशन and f is the number of females in the population. For example, वो कहते हैं कि if the population of a city consists this फिगर, इतनी फिगर के मेल्स हैं और इसी तरह से फीमेल्स हैं, इन दोनों की रेशियोज फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, क्योंकि हमने अपनी आसानी के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है कि हम ये जो चीज फिगर्स निकालें वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। देखें यहाँ पे आ गया 100.7। इसका क्या मतलब है, this shows that in this population the males are 1.007 times or 100.7% of males। 100.7% of males हैं, यानी जितनी भी टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है उसमें से 100.7% मेल्स हैं। अब उसके बाद वो कहता है कि अगर तो सेक्स रेशियो जो है वो मोर देन 100 है, जैसे कि ये मोर देन 100 है, shows that the number of males is more than the number of females। इसका मतलब है कि अगर सेक्स रेशियो जो है ग्रेटर देन 100 है, मीन्स क्या है हमारे पास कि मेल्स जो हैं वो ग्रेटर देन है फीमेल्स से, इनकी रेशियो हमेशा ज्यादा ही होगी। ठीक है, और अगर ये है कि वो लेस देन है 100 से, मीन्स मेल्स जो हैं वो लेस देन होंगे फीमेल्स से। इन अदर वर्ड्स फीमेल्स आर ग्रेटर देन मेल्स। तो उस पॉपुलेशन में फीमेल्स का एक बिग पार्ट है और मेल्स उनसे कम होंगे। समटाइम्स वी आर इंटरेस्टेड in the sex ratio of a proportion of the population. For example, the sex ratio at birth describes the sex composition of the live births at a specific time. It is given by. तो sex ratio at birth को हम कैसे करेंगे कि birth for the males and birth for the females multiply by 100. इसी तरह number of males live births and number of males live females live births आ गई, जिनको आपस में हमने डिवाइड किया. For example, if an area during a specified period or year the number of male babies
more is 150,000 and that of female babies more is 140,000, देन अगर जब हम इसकी रेशो फाइंड आउट करेंगे तो 110 बन गई. जब 110 आ गई डेट इज ग्रेटर देन किससे है, ग्रेटर देन आ गई 100 से, तो इट्स मीन्स कि इसमें जो मेल बेबीज हैं वो ज़्यादा होंगे. ठीक है, उनकी रेशो ज़्यादा होगी. वैसे भी फिगर से पता चल रहा है कि वो ज़्यादा ही है, लेकिन इसके रिजल्ट से भी हमें पता चल जाएगा. विच शोज दैट देयर आर 110 मेल बेबीज for 100 female babies at the time of the birth in the area during the period or year. The sex ratio at different age groups may also be computed. इसी तरह से सेक्स रेशो डिफरेंट एज ग्रुप्स की भी कंप्यूट की जा सकती है. हमारे पास हर एज ग्रुप का डाटा, हर एज ग्रुप के अकॉर्डिंगली डाटा होता है कि सर्वाइवल रेट्स कितने हैं, किस एज ग्रुप के ज़्यादा हैं, किस एज ग्रुप के कम हैं. जब 0 से हम 4 तक का भी देख सकते हैं, देन 4 to 5, इस तरह से इंडिविजुअली अगर ईयर टू ईयर देखना चाहें वो भी हम डाटा रिकॉर्ड्स किए हुए होते हैं, वो भी देख सकते होते हैं. या इसके अलावा आपने जैसे कि अगर नेक्स्ट और फर्दर स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ें तो आप सर्वाइवल एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे. उसमें यही है कि हम हर एज ग्रुप के हिसाब से जो है वो डाटा स्टैटिस्टिकली कलेक्ट किया जाता है, उसका ग्राफ बनता है और इससे पता चलता है कि जो वियर आउट है लाइफ का वो कहाँ पे ज़्यादा है, अबव 60 एज में और बिलो जो है वो 5 एज में. इसका रेट जो है 5 के बाद इसका बढ़ना शुरू होता है और उसके बाद 60 के बाद जो है वो ज़्यादा डेंजर में आ जाता है. जैसे इंसान की लाइफ भी इसी तरह से है कि 60 के बाद उसका वियर आउट स्टार्ट हो जाता है. अब एक एग्जांपल से सेक्स रेशो को बाय एज फाइंड आउट कर लेते हैं. इसमें देखें कि एज हमारे पास 0 to 9, 10 to 19, ये सारे इंटरवल्स में अप टू 60 तक एज हमें गिवन है. मेल्स और फीमेल्स की वैल्यूज यानी नंबर ऑफ मेल्स और नंबर ऑफ फीमेल्स भी हमें गिवन है. हमने सिंपली क्या करना है, सेक्स रेशो फाइंड आउट करना है. सेक्स रेशो का आपको फॉर्मूला पता है, इट्स वेरी सिंपल. अभी अभी हमने किया है. सेक्स रेशो क्या है, नंबर ऑफ मेल्स हैं वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फीमेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी. जो फर्स्ट वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी 109.4, इसी तरह से 120.6. ये मैंने अभी अभी करके देखी हैं, आप खुद भी अपने कैलकुलेटर पे इनको फाइंड आउट कर सकते हैं. सिर्फ सिंपल जो है वो डिवाइड करना है आपने और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है. और इसी तरह से जब ये टोटल नंबर ऑफ मेल्स को टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये जो रेशो आ जाएगी वो 115.8 आ गई है. सही. इससे हम ये भी इंटरप्रिटेशन लगा सकते हैं 109 हर एक का देखें ग्रेटर देन 100 है, मींस मेल्स ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू फीमेल्स. नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं. इस एग्जाम्पल में कैलकुलेट करना है हमने सेक्स रेशो बाय एज फॉर 1961 पॉपुलेशन सेंसस ऑफ पाकिस्तान एंड एग्जामिन योर रिजल्ट्स क्रिटिकली. ठीक है, हमें पॉपुलेशन ऑफ जो सेंसस ऑफ पाकिस्तान है उसका डाटा गिवन है. ऑल एजेस का डाटा भी गिवन है, 0 to 4, 5 to 9, 10 to 14, then 15 to 19, 20 to 24 and up to so on 44 years तक का डाटा हमें मेल्स और फीमेल्स का गिवन है. अब हमने इनकी क्या फाइंड आउट करनी है, सेक्स रेशियोज फाइंड आउट करनी है. सेक्स रेशियोज मीन क्या है कि नंबर ऑफ मेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फीमेल्स फॉर द इंडिविजुअल एज या फॉर द ग्रुप ऑफ एज एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास सेक्स रेशियोज आती जाएंगी. फर्स्ट में देखें आप निकालें इनको. तो आपके पास ये निकल आएगी 1115.83, 104.56, 114.59,
122.62 स्टूडेंट, फिर मैं आपको यही कहूँगी कि ये टॉपिक बहुत आसान है, सिर्फ आपने इसके कॉन्सेप्ट को समझने पे तवज्जो देनी है। इसकी जो कैलकुलेशंस वगैरह हैं वो बहुत सिंपल हैं। 1112.91 टोटल इसका भी देख लेते हैं कि 40 to 44 तक की एज का क्या आ रहा है। 1119.40। ठीक है, ये सारी सेक्स रेशियोज हमने फाइंड आउट कर ली हैं।